मत्स्य हाँ जी, बताइए। ये ऐसे करके पूजा में किसने बताया? मुद्राएं, बड़े गुरु जी थे उसमें प्रार्थना करते अच्छा, और ये कैसे करते और ये कैसे मुद्राएं। मुद्रा है। क्या इसमें क्या पूछना चाहते हैं? ये कोई भी कर सकता है। नहीं करनी चाहिए। मुद्राएं तो स्वतः ही जागृत होती हैं, स्वतः ही। मुद्राएं तो मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम मुद्राएं करो, ऐसे करो, और ऐसे कर रहे हो तो इसका असर कितना जा रहा है, 1 फुट तक जा रहा है, 2 फुट तक जा रहा है, 3 फुट तक जा रहा है। अभी क्यों करें? क्षण का, काल खंड का, ये पूरी चीज़ें होती हैं। और ये मुद्रा क्यों करें? अब जैसे आप स्त्री है तो मैं आपको रिझाने के लिए कोई मुद्रा करूं तो मेरे सामने एक स्त्री खड़ी होनी चाहिए ना, रिझाने के लिए। जैसे कि ऐसे कोई रिझाने के लिए करूं तो मुद्रा का एक अस्तित्व होता है कि वो देवता, वो देवी, वो क्रिया वो खड़ी होनी चाहिए। तो उसको रिझाने के लिए ये मुद्रा स्वतः ही उत्पन्न होती है। मुद्रा जैसे कोई किसी व्यक्ति के अंदर कोई अलग प्रकार की है, के अंदर कोई अलग क्रिया है, तो वो सामने, इसके दिल के सामने आ गए, तो उसको रिझाने के लिए या भगाने के लिए या उसकी प्रार्थना करने के लिए। वैसे मुद्रा का तो सिरा प्रार्थना से संबंधित होता है, प्रार्थना से, पर वो भी एक मुद्रा होती है कि मैं उसके साथ कैसे चल रहा हूँ। ये भी मुद्रा तो भाव है। तो ये ऐसे नहीं होता कि ये कर दिया या ये कर दिया या ये कर दिया। मेरे ख्याल से ये चीज़ मानसिक चीज़ से नहीं करना चाहिए। मुद्रा तो स्वतः ही अंदर से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। वो तो एक स्वतः ही उत्पन्न होगी और उसमें तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही उत्पन्न होगी। जब तुम एक ऊंची शिखर में चले जाओगे, सहस्त्रार की क्रिया में चले जाओगे, वो स्वतः ही सिद्धस्थ क्रिया में अपने आप मुद्रा उत्पन्न होती है। तो किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। गुरु जी ने तो ठीक कर रखा है, वो मुद्रा ऐसे मत्स्य की तो ठीक है, पर वो हर जगह उत्पन्न नहीं होगी ना, हर जगह उत्पन्न नहीं होगी। कब करनी है वो मुद्रा, ये ऐसे क्यों करनी है, वो हर जगह नहीं उत्पन्न होती। मुद्रा को एक शब्द में कहें कि नाड़ियों को संशोधित करने की कला को मुद्रा कहते हैं। नाड़ियों को ऊर्जात्मक क्रिया और वेग प्राप्त कर सहस्त्रार तक पहुंचाने की क्रिया को, अष्टांग योग तक की जाने की क्रिया को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा उस देवता को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए सूक्ष्मता से सूक्ष्मता की क्रिया को मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का योग सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया मुद्रा कहलाती है। और मुद्रा जब आती है तो वो शरीर के आप अलग प्रकार से होते हो। मुद्रा तो एक आकर्षण है, जब तक शरीर के अंदर आकर्षण। अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, दिस इज, ये मुद्रा है। इस समय यही चीज, ये मुद्रा है। मैं किसी साधना में जाऊंगा तो मुद्रा उसी साधना में उसको रिझाने की क्रिया। तो रूप में आया तो उसके साथ रिझाऊं। जैसे वो करते हैं, माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं तो श्रृंगार करते हैं, वो कभी ये देते हैं, चूड़ियाँ देते हैं, कभी वो देते हैं, कुमकुमे देते हैं। तो ये सब इसी चीज़ में है, ये सब श्रृंगार चलता है मुद्रा। तो मुद्रा के द्वारा ही आप देवी का श्रृंगार कर सकते हैं। उसमें तुम्हें वो चीज़ देने की जरूरत नहीं होती। ये मुद्रा के द्वारा बहुत सूक्ष्म क्रिया होती है। अब ये मुद्रा है, ये सब मुद्रा जगदम्बा की क्रिया है। माँ भगवती, वैष्णववादी को शेरवादी कहते हैं, आदि रंगा। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें आप
एक जगह कहीं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर ढूंढोगे कि मुझे कुमकुम चाहिए। तो स्वतः ही ऊर्जात्मक क्रिया को उसको मुद्रा में बदलकर उस मुद्रा के द्वारा उस ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ मिलाने की क्रिया को मुद्रा कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर ये नहीं कि मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है, इसमें तो तुम उलझ जाओगे, उसका यूज़ ही नहीं है। हाँ, उसका यूज़ नहीं है। देवी साधना के लिए अलग है, यक्षिणी साधना के लिए अलग है, योगिनी साधना की अलग मुद्राएं, अलग अलग देवता की अलग अलग मुद्रा है। शिवत की अलग मुद्रा है, वो स्वतः ही उत्पन्न होगी, ऊर्जा का स्रोत है। जब ब्रह्मरंध्र से तुम ऊपर निकलोगे, अष्टांग क्रिया में निकलोगे, तो उस जाकर वो तुम्हारी मुद्रा के साथ उसको प्रसंचित होनी चाहिए। अब उसको कोई व्यक्ति, एक साधारण है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उसकी तरफ तुमने पीठ कर दी और उधर मुद्रा कर लो, हेड पीठ पीछे खड़ा है। तो जब तक पूरी चेतनता नहीं आएगी तो मुद्रा का फायदा नहीं। और फिर ऐसा किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब से, वही तो मैं इन बच्चों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये स्वतः ही स्वयं की खोज, जो अंदर ऊर्जा का एक फुहारा सा है, ये निकलना चाहिए हमारे अंदर से। ऊर्जा है, वेगात्मक क्रिया है, ये बाहर सकारात्मक क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है, ये बाहर निकलनी चाहिए। इसके बगैर ना आंतरिक शुद्धिकरण, ना बाह्य क्रियाकलाप की क्रिया। तो ये मुद्रा कहाँ से देखी?